सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन दिस वीडियो हम एनालॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने थ्योरी करी थी, उसमें हमने बेसिक समझा था कि एनालॉजी को किस तरीके से हम डील आउट करते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो हम एनालॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बता दिया था, एनालॉजी 3 टाइप की होती है, लेटर, वर्ड एंड आपका नंबर एनालॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड एनालॉजी से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, हमें दिया गया है कि हाउस का संबंध रूम से है, उसी लॉजिक के अनुसार वर्ल्ड का संबंध किससे होगा। ठीक है, घर का संबंध कमरे से है, विश्व में क्या होता है, आपके राष्ट्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टच करना एंड फील करना, सिमिलरली ग्रीट करना, किसी को अभिवादन करना, तो उसका क्या जाएगा, वो एक मैनर के अंदर आ जाएगा, शिष्टाचार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देख सकता हूँ, गुड एंड बैड, रूफ और क्या आ जाएगा, ये आपको बताना है। देखो, गुड बैड आपस में क्या है, अपोजिट है, या आप बोल सकते हो एंटोनिम्स है। उसी तरीके से रूफ और फर्श क्या हो जाएगा, आपको अपोजिट हो जाएगा, छत और नीचे जमीन या फर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है लायन डेन। ठीक है, लायन का संबंध डेन से है, रेबिट का संबंध किससे होगा, रेबिट का संबंध किससे होगा, तो आप बोल सकते हो देखो सर कि जो लायन होता है वो गुफा में रहता है, तो आपका खरगोश किस में रहता है, बिल में रहता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवेलिटी मीन्स द ओल्डनेस, अपोजिट है ये भी, देखो नया और पुराना। तो उसी तरीके से हमें पूछा गया कि देखो सर नयापन का क्या किससे संबंध होगा, तो नयापन का संबंध किससे हो जाएगा, पुरानेपन से, तो इसको बोलते हैं एंटीक या प्राचीनता, प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटेक्टिव इन्फॉर्मर, रिपोर्टर का संबंध किससे होगा। देखो, डिटेक्टिव का संबंध इन्फॉर्मर से है। ठीक, जो भी इन्फॉर्मर होता है उसको किससे खबर मिलती है, उसको डिटेक्टिव जो होता है उसको इन्फॉर्मर, उनके इन्फॉर्मर होते हैं तो उनसे उनको खबर मिलती है। उसी लॉजिक के अनुसार जो रिपोर्टर है उसको कहाँ से खबर मिलती है, तो रिपोर्टर जो भी होता है, कई आप जब न्यूज़ पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है रिपोर्टर की जो न्यूज़ होती है वो कहीं ना कहीं कुछ सोर्सेज से होती है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, उसी लॉजिक के अनुसार मृग तृष्णा का संबंध किससे होगा। देखो, ये मृग तृष्णा ना एक मतलब इल्यूजन है, एक भ्रम है, जैसे बोलते हैं ना मूवीज में देखते हैं, अगर आप मूवीज देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि यार एक बंदा अगर कोई रेगिस्तान में खो जाए तो उसको हर जगह पानी दिखने लगता है, तो वो क्या हो जाता है कि इल्यूजन हो जाता है, तो इसी तरीके से मृग तृष्णा इज इल्यूजन, तो इसका लॉजिक हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, इल्यूजन या फिर भ्रम। जेन्युइन मीन्स ऑथेंटिक क्या है, एक सिमिलर चीज है, उसी तरीके से मृग तृष्णा का संबंध किससे हो जाएगा, एक इल्यूजन या भ्रम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी का संबंध प्लांट से है, बॉटनी का संबंध प्लांट से है, उसी लॉजिक के अनुसार इंटेमोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा। देखो, वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे से है, तो कीट विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा, कीटों से हो जाएगा, इंसेक्ट से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी का संबंध माइंड से है, साइकोलॉजी का संबंध माइंड से है, उसी लॉजिक के अनुसार हमें ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे होगा, पक्षी विज्ञान का संबंध किससे होगा, तो उसका संबंध पक्षियों से होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो, बुक का संबंध पब्लिशर से है, फिल्म का संबंध किससे होगा। देखो, पुस्तक को कौन लिखता है, कौन पब्लिश करता है, प्रकाशक करता है, तो वैसे फिल्म को कौन बनाता है, प्रोड्यूसर, कौन, प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मेन्यू का संबंध फूड से है, कैटलॉग का संबंध किससे होगा। देखो, मेन्यू हमेशा जब आप होटल या रेस्टोरेंट कहीं भी जाते हो तो आपको दो चीज दिखती होंगी, मेन्यू दिखता है वो फूड का हो गया, तो वह इसी तरीके से कैटलॉग होता है वो ऑलवेज बुक्स का कैटलॉग होता है, मतलब एक संबंध आप बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा बुक्स का एक वो हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्स। फ्रेमवर्क हाउस स्केलेटन का संबंध किससे होगा। देखो, जब भी कभी घर बनता है तो सबसे पहले क्या है, उसका एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, एक बाहर एक ढांचा तैयार करा जाता है पेपर पे। ठीक, उसी तरीके से जो इंसान है, इस इंसान की बॉडी के अंदर एक स्केलेटन है, तो स्केलेटन का संबंध किससे हो जाएगा, पसलियों से नहीं, खोपड़ी से नहीं, सौंदर्य से नहीं, आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज बॉडी से, क्योंकि बॉडी का संबंध स्केलेटन से है, अंदर स्केलेटन है, उसके बाहर हमारी स्किन है, ऑर्गन से, ये सारी चीजें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखो
स्वाद का संबंध जीभ से है और चलना का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे दोनों चीजें दी गई है, लेग और लेग्स। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे लेग आंसर नहीं होगा क्योंकि एक पैर से नहीं चलते हो आप, जब भी आप चलते हो तो जनरली दो पैर से चलते हैं, तो वहां पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टांगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो, चिमनी से स्मोक निकलता है, ठीक है, चिमनी से धुआं निकलता है, उसी लॉजिक के अनुसार गन से क्या निकलती है, बंदूक से क्या निकलती है, आपकी गोली निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आइस, कोल्डनेस, अर्थ क्या होगा। देखो, आइस का एक नेचर है कि वो हमेशा ठंडी रहती है, आइस का एक नेचर है कि वो हमेशा ठंडी रहती है। उसी लॉजिक के अनुसार अर्थ मीन्स जो पृथ्वी है उसका एक ऑटोमेटिक नेचर है कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है। अगर आप अर्थ मतलब अर्थ से बाहर जाओगे तो स्पेस में कोई ग्रेविटी तो होती नहीं है, तो इसी तरीके से अर्थ के अंदर बाई प्रोडक्ट क्या है, मतलब उसका एक क्वालिटी है, तो वो क्या है आपकी वेट नहीं, वो होगा आपका ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखो, हाउस, रेंट, कैपिटल किससे होगा। देखो, जब भी आप कभी मकान पे रहते हो या जैसे आप कभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप रूम लेके रहते हो और उस रूम का क्या करते हो, आप रेंट देते हो। उसी तरीके से जब आप लोन लेते हो, कैपिटल मीन्स होता है पूंजी, कैपिटल, तो जब आपको भी लोन लेते हो तो आप उस पे जब भी आप किसी से पैसा उधार लेते हो आप उस पे क्या चुकाते हो, इंटरेस्ट चुकाते हो, उसको बोलते हैं हम ब्याज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक, पोल्यूशन, वॉर किससे संबंधित है। स्मोक का संबंध पोल्यूशन से है, वॉर का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखो, कभी धुआं धुआं होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से जो वॉर है, वॉर के बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है, डिस्ट्रक्शन होगा। वॉर के बाद डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, अगर कहीं युद्ध हो गया तो उसकी इकोनॉमी टूटेगी, पूरा मतलब चीजें खराब हो जाएंगी। तो उस तरीके से स्मोक के बाद पोल्यूशन होता है, उस तरीके से वॉर के बाद डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आवर, सेकेंड, ट्री ट्री का हमें पूछा गया किससे हो। देखो, आवर, आवर के बाद आपको पता है मिनट होता है, और मिनट के बाद आपका सेकंड होता है। ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से तृतीयक है या ट्री है। ठीक है, तृतीयक के बाद क्या होगा, द्वितीयक होगा, प्राथमिक हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक या प्रथम। तो इसका क्या संबंध हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा प्राइमरी से, प्रथम से। आगे ये समझ में आ गया। देखो, तीन चीजें हैं, मैं सिंपल इसको फिर से समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा अलग है क्योंकि अब उसमें अलग अलग चीजों को थोड़ा सा वो करा गया है कि पहले मतलब तृतीय है तो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर पहला आ जाएगा। जैसे आवर दिया गया वो सीधा आवर से सेकंड पे पहुंच गया, तो आवर से पहले मिनट पे क्या होगा, फिर मिनट से सेकंड पे क्या होगा, मीन्स बीच में एक गैप छोड़ना है। तो वैसे तीसरे से पहले दूसरा छोड़ देगा तो क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, सेम लॉजिक के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो, फिजिशियन, चिकित्सक का काम होता है उपचार करना, और न्यायाधीश का काम क्या होता है, क्या किससे संबंधित होगा। देखो, चिकित्सक, फिजिशियन का काम होता है ट्रीटमेंट करना, उसी तरीके से जज का काम होता है निर्णय देना, जजमेंट देना। अब आप यहाँ बोलोगे सर पनिशमेंट भी तो हो सकता है, पनिशमेंट कोई भी दे सकता है। आप जब घर में कुछ काम नहीं करते हो या स्कूल में होते हो, स्कूल में हमें टीचर से पनिशमेंट मिलती है तो वो पनिशमेंट नहीं होगा, बट जजमेंट, जज का काम क्या होगा, एक जजमेंट देना। आप कहीं भी किसी भी शो में ही देख लो, आजकल तो इतने शो चलते हैं, तो वहां पे जज बैठे रहते हैं, तो उसका संबंध सिर्फ न्यायालय से नहीं है, तो जज का संबंध किससे होगा, जजमेंट देने से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। देखो, डॉक्टर का संबंध है स्टेथोस्कोप से, तो बड़े का संबंध किससे होगा, बड़े मतलब कारपेंटर। जब भी आप कभी हॉस्पिटल जाओ तो डॉक्टर के पास वो स्टेथोस्कोप हमेशा रहता है, तभी हम बोलते हैं कि वो डॉक्टर है, नहीं तो हम कभी कभी पहचान भी नहीं पाते। उसी तरीके से जो कारपेंटर होता है तो उसका संबंध हमेशा किससे होगा, आरी से। लकड़ी का कोई काम करता है तो आरी तो चाहिए ही चाहिए उसको, लकड़ी वगैरह काटने के लिए, बेड वेड चेयर वेयर बनाने के लिए, तो लकड़ी को काटने के लिए हमें क्या चाहिए, आरी चाहिए, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, आरी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखो, अखबार, प्रेस,
क्लोथ कहाँ से मिलते हैं? देखो, अखबार जो होते हैं वो प्रेस से छप करके आते हैं। उसी तरीके से जो कपड़े होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो आपकी मिल से बनते हैं। कपड़ों की मिल बोलते नहीं है। अब एक कपड़ा तो दर्जी बना लेगा, आपके लिए एक क्लोथ या आपके लिए एक सूट, एक शर्ट, एक पैंट दर्जी बना लेगा। पर जब हम बात करें 100 पैंट, 100 शर्ट, 1000 टी शर्ट या 1000 शर्ट, तो वो मिल में ही बनेंगी। तो इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अखबार शायद एक अखबार को भी प्रिंट कर लेगा, पर बहुत सारे अखबार हमेशा प्रेस में प्रिंट करे जाते हैं। उसी तरह के अनुसार कपड़े बहुत सारे, उसको कहाँ प्रिंट करा जाएगा? आपका सिंपल मिल में प्रिंट करा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नखलिस्तान रेगिस्तान में पाए जाते हैं। उसी तरीके से समुद्र में क्या पाया जाता है? अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। हम पहले क्या देख रहे थे, नखलिस्तान का संबंध रेगिस्तान से। उसने इस क्वेश्चन में पूछ दिया कि समुद्र का संबंध किससे होगा। ठीक है, नखलिस्तान रेगिस्तान में पाया जाता है, मतलब एक सूखा इलाका, या रेगिस्तान के अंदर कई ऐसे पहाड़ जो बिल्कुल सूखे रहते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नखलिस्तान। उसी तरीके से समुद्र के अंदर क्या होते हैं? आइसलैंड होते हैं। प्रायद्वीप तो अलग हो गया, आपका बैक वाटर्स भी अलग हो गया, एंड आपका क्लिफ चट्टाने भी अलग हो गई। तो इसका संबंध हो जाएगा द्वीप। किससे? आइसलैंड से। समुद्र के अंदर देखा होगा आपने अंडमान निकोबार द्वीप, चारों तरफ क्या होते हैं? पानी से घिरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखो, सैनिक का संबंध रेजिमेंट से है। सेम लॉजिक के अनुसार घोड़ों का संबंध किससे होगा? देखो, सैनिक एक रेजिमेंट पे रहते हैं। उसी तरीके से जो घोड़े होते हैं, या बहुत सारे जब घोड़ों की एक अलग टीम बन जाती है, टीम मतलब उनका समूह, उसको बोलते हैं घुड़सवार सेना। या फिर नेक्स्ट आपका देखो, रियलिटी का संबंध आपको ऑथेंटिकेट से। उसी तरीके से मृग तृष्णा, ये शायद रिपीट क्वेश्चन है, तो ये क्या जाएगा आपका? इल्यूजन हो जाएगा, भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सौरों का संबंध आपका जॉय से है। प्लेजर का संबंध किससे होगा? देखो, दुख और आनंद, सुख और दुख, ये क्या है? दोनों आपस में अपोजिट है। दुख का संबंध आनंद से है, तो सुख का संबंध दुख से होगा। अब दुख यहाँ ऑप्शन में नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही है, विच इज पेन। पेन का मतलब भी दुख हो गया, दर्द हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आइडिया का संबंध राइटर से है। एक्टर का संबंध किससे होगा? कोई भी एक आइडिया होता है, या जो भी लेखक होता है वो किसी चीज पे लिखता है, तो उसी तरीके से जो एक्टर होता है वो क्या करता है? वो स्क्रिप्ट लिखता है, उस पर क्या करता है, मतलब उसके हिसाब से अपने को एक्ट करवाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्रिप्ट। एक्टर किस पे काम करता है? राइटर किसी आइडिया पे काम करता है। तो उसी लॉजिक के अनुसार एक्टर किसी स्क्रिप्ट पे काम करता है, कि आपको ये स्क्रिप्ट दे दी जाए थी, आप इसको इसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यस्टरडे से टुमारो मार्च से क्या रिलेटेड होगा? देखो, यस्टरडे मीन्स जो चला गया, टुडे मीन्स आज, और टुमारो मीन्स कल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं इसने, जैसे हम वाला लॉजिक पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेम लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। तो अब देखोगे मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल आएगा, एंड अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा आपका? मई आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मई इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। बाइफरकेट करना मीन्स डिवाइड करना। बाइफरकेट मीन्स बांटना, और डिवाइड करने का मतलब होता है बांटना। तो सेम लॉजिक के अनुसार हमें यहाँ पे ढूंढना है कि किस में से, ए बी सी डी में से कौन सा राइट होगा। अब देखो, ये दोनों क्या आपस में सिनोनिम्स है, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रेम और घृणा, तो ये तो कोई पर्यायवाची है नहीं। ईर्ष्यालु, जलन, ये भी पर्यायवाची है, किसी को कोई ईर्ष्यालु है, कोई जलनीय है। ईमानदार और सत्यनिष्ठ, ये दोनों सेम है। रूखा और घमंडी, तो इसमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें क्या, सिर्फ ए ऑप्शन गलत है। शायद इसमें इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि इससे संबंधित कोई नहीं है, कौन इससे संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी तो ये अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो इसके तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, बी सी डी में से कोई भी एक आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, आपस में पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। देखो, लोमड़ी बाई नेचर चालाक होती है, हमने स्टोरी भी पढ़ी है, बहुत सारी जगह पढ़ते हैं। उसी तरीके से खरगोश बाई नेचर क्या होता है?
खरगोश बाय नेचर डरपोक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज टिमिड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, सौरो और प्राय मृत और किससे रिलेटेड होगा? देखो, जब इंसान दुखी होता है तो वो रोता है, सिंपल। उसी तरह जब वो लास्ट या फिर जब वो बहुत खुश होता है तो वो क्या करता है? ऑब्वियस सी बात है, हंसेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। लाइट, डार्कनेस, नॉलेज का संबंध किससे होगा? ठीक है, लाइट में होता है प्रकाश, प्रकाश का संबंध है अंधकार से, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में अपोजिट हो गए, एक दूसरे के मतलब अपोजिट हो गए, या फिर हम इसको एंटोनिम्स टाइप हो गए। तो उसी तरीके से ज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा? अज्ञान से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इग्नोरेंस, ठीक है। ये तो थे कंप्लीट आपके क्वेश्चंस लेटर एनालॉजी, सॉरी लेटर नहीं, वर्ड एनालॉजी के। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की ओर, वो है आपका नंबर एनालॉजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी वाले टाइप में आती है, नंबर एनालॉजी का। एंड जितनी आप नंबर एनालॉजी की प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चंस तुम्हें उतने इजी लगेंगे, और प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे ये आपके इंप्रूव होते चलेंगे रीजनिंग में, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नंबर एनालॉजी की ओर, एंड ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे दिया गया 6415 का रिलेशन है 5304 से, तो सेम लॉजिक के अनुसार 7896 का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पे तुम एक चीज नोट करो, हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, क्या क्या तुम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो। इससे प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बताया, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मतलब नंबर्स चेंज हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है। देखो, 6 से 5 हुआ, -1 करा, 4 से 3 हुआ, -1 करा, 1 से फिर कुछ माइनस करा तो 0 हो गया, एंड 5 से फिर 4 हो गया। तो मैंने क्या लॉजिक हो रहा है, प्रत्येक लेटर में क्या करा गया है? -1 करा गया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर देखो, 7 में से मैं -1 करूंगा तो 6 आ जाएगा, 8 में से -1 करूंगा तो 7 आ जाएगा, 9 में से मैं फिर अगर -1 करूं तो 8 हो जाएगा, एंड 6 में से मैं -1 करूं तो 5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 6785, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो 4, 5, 6 का संबंध है 15 से, सेम लॉजिक के अनुसार 7, 8, 9 का संबंध किससे होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो अगर आप इनको ऐड कर दोगे, 6, 4, 10 + 5 15, मीन्स हमें दिया गया है कि देखो 4, 456 संबंध है 15 से। कैसे तरीके से कि इनको जोड़ दो, मीन्स 4 + 5 + 6 बराबर आ गया 15। सेम लॉजिक के अनुसार हमें पूछा गया 7, 8, 9, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो ये किससे संबंधित होगा? अब मैंने कहा सब इनको ऐड कर दो, 7, 8, 9 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 7 और 9 और 8 17, 17 + 7 बराबर 24। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। देखो 18 का संबंध है 30 से, सेम लॉजिक के अनुसार 36 का संबंध होगा किससे? अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि देखो हम क्या बोल सकते हैं कि सर 18 + 12 बराबर 30, ये भी पॉसिबल हो सकता है। उसी लॉजिक के अनुसार अगर हम बोले 36 + 12 बराबर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, 48। 48 हमें ऑप्शंस में नहीं दिया गया। अब आपको इसी तरीके से क्या करने पड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि यार प्लस का लॉजिक नहीं लगा, क्या पता माइनस का हो सकता है, क्या पता डबल का हो सकता है। तो ये इस तरीके से आप अप्लाई करना पड़ेगा, एंड जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे कौन सा लॉजिक सुटेबल बैठ रहा है एंड किस तरीके से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब प्लस वाला लॉजिक लगाने, इस बार को एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ, किस तरीके से कि देखो सर 18, ठीक है, प्लस 18 - 6 कर दूं तो ये भी बन जाएगा 30, 18 + 12 30 बन जाएगा। तो सेम लॉजिक अगर मैं इधर लगाने की कोशिश करूं, 36 + 36 - 6, तो ये हो जाएगा 36 + 30 मीन्स 66, 66। अब वो ऑप्शन में भी है, तो इट इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.16 का रिलेशन है 0.0016 के साथ। उसी लॉजिक के अनुसार 1.02 का संबंध
किससे होगा। इसमें आप सिंपल नोट करना, इसमें दिया गया कि देखो इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, मतलब 0.16 डिवाइडेड बाई 100 कर दें, तो ये 0.0016 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 से डिवाइड करने पे दशमलव 2 स्थान आगे आ जाता है, ये आपको पता होगा। उसी लॉजिक के अनुसार जब 1.02 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तब भी डेसिमल 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0.0102। अब कौन सा ऑप्शन है वो देखो, 0.0102, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमें एक चीज दिख रहा है कि यार ये स्क्वायर है, 169 स्क्वायर है। मैंने इससे पिछली वीडियो में तुम्हें स्क्वायर याद करने को दिए थे, तो वो जरूर से याद करना। देखो 13 का स्क्वायर 169 है, उसी लॉजिक के अनुसार 14 का 196 होता है, 15 का 225 16 है, 16 का 256, 17 का 290। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या होता है कि देखो 17 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 289 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा कि 13 का स्क्वायर करा तो वो 169 हो गया। ठीक, उसी लॉजिक के अनुसार जब हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो वो 289 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 42 का संबंध है आपका 56 से, तो उसी लॉजिक के अनुसार पूछा गया कि 72 का संबंध किससे होगा। देखो 42 का संबंध है 56 से और 72 का संबंध होगा किससे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले प्लस का देख लेते हैं, अब ट्राई करते हैं क्या होता है। देखो 42, अगर हम 42 में क्या ऐड करें कि 56 हो जाए, तो 42 8 50, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। यानी कि अगर 42 में 14 ऐड करें तो 56 हो जाएगा। उसी तरह के अनुसार अगर मैं 72 में 14 ऐड करूं तो ये 86 हो रहा है। 86 तो इसमें दिया ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं होगा। हम और कुछ ट्राई करते हैं, तो ये वाला नहीं होगा, 72 वाला पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अब सेम लॉजिक के अनुसार मैं तुम्हें नेक्स्ट दिखाता हूँ इसमें। अब तुम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या तुम इसको 42:56 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो सर 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 बराबर 42। 6 का स्क्वायर 36, उसमें 6 जोड़ोगे तो 42 आ जाएगा, सिंपल है। उसी लॉजिक को जब तुम आगे एक्सटेंड करोगे तो क्या इसको 7 का स्क्वायर प्लस 7 लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7, क्या 56 बन रहा है। जी सर बन रहा है। सेम वैसे क्या 72 कैसे बनेगा, और उसकी नेक्स्ट डिजिट हमें निकालनी है। 72 को आप कैसे बोलते हो, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा, सिंपल है। देखो 8 का स्क्वायर होता है 64 और प्लस 8 ऐड करोगे तो 72 बन जाएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, आइए तुम देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर था, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 9। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 90। इट इज अ करेक्ट आंसर, 90 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, यहाँ पे मैंने दिया गया देखो 3265 का संबंध है 4376 से। सेम लॉजिक से हम पूछा गया कि देखो 4673 का संबंध किससे होगा। देखो 3 से 4 हुआ, 6 से 7 हुआ, 2 से 3 हुआ, 5 से 6 हुआ। सिंपल समझ आ रहा है कि देखो सर +1 कर दिया प्रत्येक डिजिट में तो आपका नेक्स्ट नंबर सीधे निकल गया। तो वैसे यहाँ देखो 4673 है, मैंने कहा इसके प्रत्येक लेटर में +1 कर दो, तो क्या 4 में 1 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, 7 में 1 जोड़ोगे 8 आ जाएगा, एंड 3 में 1 जोड़ोगे 4 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 5784। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 5784। सेम लॉजिक के अनुसार आप यहाँ पे देखो हमें दिया गया, देखो सर 24 संबंधित है 60 से, 24 इज रिलेटेड टू 60। सेम लॉजिक के अनुसार 210 संबंधित है किससे। ठीक,
अब यहाँ पे एडिशन तो हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हमें ऑप्शंस सब देखो 300 से बड़े हैं या तो 500 से बड़े हैं, तो ऐड करने का तो कोई लॉजिक समझ आया नहीं। इसमें और क्या हो सकता है हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो 24 और 60, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब 27, -3 करोगे 27 में से 3 कम करोगे 24 हो जाएगा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27 - 3 बराबर 24 बन जाएगा। ठीक, सेम उसी लॉजिक के अनुसार जो ये 60 है, ठीक है, इस 60 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब 64 -4, 4 का क्यूब 64 -4 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 60 बना रहा है। ठीक है सर, ये भी 60 बना रहा है। अब देखो 216 है, 210 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 6 का क्यूब, मैंने आपको क्यूब पढ़ाया है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, -6 कर दो, मीन्स 216 - 6 बराबर 210 आ जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक के अनुसार क्या यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आएगा वो क्या है, देखो 7 का क्यूब -7, 7 का 343 -7 मीन्स 336। सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वो है 336। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो 7 इज रिलेटेड टू 50, सेम लॉजिक के अनुसार 11 किससे संबंधित होगा। देखो मैंने कहा 7 संबंधित है 50 से, 7 का स्क्वायर कितना होता है जनाब 49, 7 का स्क्वायर +1 मीन्स 49 + 1 बराबर हो गया 50। सेम लॉजिक के अनुसार आपका 11 का स्क्वायर 121 + 1 122, राइट आंसर हो जाएगा 122, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमें दिया गया, देखो 5 रिलेटेड है 36 से, उसी तरीके से 6 रिलेटेड हुआ किससे। देखो ये 36 तो मैं स्क्वायर सीधे समझ आ रहा है, देखो सर यहाँ पे सिंपल 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, तो सेम वैसे 6 के नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा 7, तो मैंने कहा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और वो ऑप्शन में भी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, देखो 45 और 36 रिलेटेड है, उसी तरीके से 63 और नेक्स्ट संख्या कैसे रिलेटेड होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 45 और 36 ऐड करके देखो क्या क्या माइनस हुआ है, क्या कम करा गया। ठीक है, आप देखो 36 और 4 मीन्स हमें -9 करा गया है। देखो मैं यहाँ पे ऐसा सोच रहा हूँ कि 45 में से -9 करोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, उसी लॉजिक के अनुसार अगर मैं 63 में से -9 कर दूं तो क्या मेरे को 54 मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज 54, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, देखो 11 का रिलेटेड है 121 से, ठीक, फिर 121 रिलेटेड है 110 से, सेम इधर हमें दिया गया, देखो 15 रिलेटेड है 225 से, 225 रिलेटेड है 210 से, एंड हमें नेक्स्ट वाला पेयर निकालना है। इसको आप कैसे करोगे, ये तो सीधा इसका स्क्वायर है दिख रहा है, 11 का स्क्वायर 121, 15 का 225। ठीक है जनाब, अब हम यहाँ स्क्वायर देखते हैं, 9 का स्क्वायर 81 ये हो सकता है, 19 का 361, ये भी 17 का नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, कट जाएगा, 16 का ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो उसके बाद क्या किया है, देखो 121 - 11 मीन्स इसको आप ऐसे देखो 121 और यहाँ पे 110, किस तरीके से 11 का स्क्वायर 121 और 121 में से 11 कम कर दो तो 110 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही सेम यहाँ 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 और -15 कर दो तो 210 आ जाएगा। सिंपल है, सेम वैसे यहाँ पे देखो तो 19 का 9 का 81 - 9 करोगे तो 70 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही कर दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैसे 19 का स्क्वायर 361, 361 में से आप 19 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 342 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हमें यहाँ पे क्या दिया गया, देखो 2 का 4, 4 संबंधित है 8 से, 10 का 20, 20 संबंधित है 40 से। ठीक है, 3 का 6 और 3 संबंधित है 6 संबंधित है 9 से, तो ये कैसे पॉसिबल है, देखो 2
2 का 2 गुना करा, 10 का 2 गुना करा, 3 का 2 गुना करा, तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 गुना देख लूँ। देखो 6 का 2 गुना 24 नहीं पॉसिबल हो सकता, 8 का 2 गुना 16 होता है तो 10 पॉसिबल नहीं है, 18 का 2 गुना 36 होता है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओनली ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 15 का डबल करोगे 30, देन ये आगे हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करता है रीजनिंग में। आप इसके बाद जब आप आगे इसमें पढ़ोगे, सिंबल नोटेशन वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ पे जितने जल्दी आप ऑप्शंस देख लो कि ये पॉसिबल हो सकता है, उतना आपका आंसर क्विक आएगा, एंड जितना आपका आंसर क्विक आएगा उतनी आप उसकी वैल्यू जल्दी निकाल पाओगे, टाइम बचा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखा 45। ठीक है, 4 रिलेटेड है 12 से, सेम लॉजिक के अनुसार 5 रिलेटेड होगा किससे? देखो 4 3 12 हो सकता है, पॉसिबल है, और ये 3 को कैसे लिखा गया होगा? 4 में से -1 करिए, तो वैसे ही 5 मल्टी 420 हो सकता है, मीन्स 5 और मल्टीप्लाई करोगे, 5 में से 1 कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 5 6 को 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया, देखो ये सब स्क्वायर ही दिख रहे हैं, देखो 49 81 64 सारे स्क्वायर हैं। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया गया है, वैसे ही 8 का स्क्वायर है, प्लस 2 करोगे तो क्या जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। 371 का संबंध 150 से है, 468 का संबंध किससे हुआ? ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो, ट्राई करते हैं एक बार क्या होता है। ठीक है, तो ये जाएगा 9, एक में से 0 जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 नहीं 1 होगा, 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 221 कम करा गया है। ठीक है, तो वैसे जब तुम 468 में 221 कम करोगे तो 8 में से 1 में 7, 6 में से 2 कम करोगे 4, 247, यही है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्या करा गया, 347 में से कुछ माइनस करा तो 150 आया, उसी लॉजिक के अनुसार जब आप 468 में से कुछ माइनस करोगे तो क्या जाएगा? 247 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। देखो 42 संबंधित है 31 से, तो सेम लॉजिक के अनुसार हमें अगला बताना है कि किससे संबंधित होगा। अब देखो 42 31, हम क्या करते हैं 31 और 9 40, 2 मीन्स +11 कर दो। अगर मैं +11 का लॉजिक फॉलो करूं, मीन्स 31 + 11 42, तो देखो सर ये भी पॉसिबल है। 86 + 11 करोगे तो 6 1 7 8 1 9 97 भी हो सकता है। बाकी ये पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ये जाएगा। सिंपल क्या करा, 31 में मतलब 11 ऐड करा तो 42 आ गया, तो उसी में से 86 में 11 ऐड करा तो क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 और 17 उसी तरीके से हमें पूछा गया जैसे 50 से क्या संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, देखो 7 का 2 गुना कर दो तो तुम्हें पता है कि सर देखो 14 हो जाएगा, और +3 कर दो तो 7 गुना 14 3 17 हो जाएगा। आ रहा है समझ? मतलब सिंपल 7 का 2 गुना करा +3 कर दिया तो मीन्स 14 + 3 बराबर हो जाएगा आपका 17। ठीक, सेम वैसे ही देखो यहाँ पे 50 है, अगर आप ऑप्शन ए उठाते हो 23, तो मैंने कहा 23 का आप डबल कर दो, 23 का 2 गुना कर दो 46, और +4 कर दो तो 50 बन जाएगा। सिंपल लॉजिक सेटिस्फाई हो जा रहा है। यहाँ पे आप देखो सर, देखो 26 का 2 गुना करोगे तो वो ही ऑटोमेटिक 52, 50 से तो ऊपर जा रहा है। 124 और 126 की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो इतना बना पाएंगे, क्योंकि 126 का डबल करोगे तो 252 हो जाएगा, और 124 का डबल करोगे तो 248 हो जाएगा, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, और ये 50 से ऊपर जा रहा है। तो एक ऑप्शन था 23, तो इसका 2 गुना करोगे 46 + 4 बराबर 50। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखो 1648 का संबंध 1339 से, तो सेम लॉजिक के अनुसार 2266 का संबंध किससे होगा? अब एक काम करो, मेरे को भी इसमें माइनस का ही लॉजिक दिख रहा है कि अगर हम इसमें से कुछ माइनस करें तो ये आ गया। सेम उसी लॉजिक के अनुसार 2266 में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एक काम करते हैं, ठीक है, 1648 में से पहले इसको घटाते हैं। ठीक है,
और 8 में से 1339 को माइनस करते हैं। देखो 8 में से 9 नहीं जाता, 18 में से 9 जाएगा 9, 4 की जगह हो जाएगा 3, 3 में से 3 के 0, 6 में से 3 जाएगा 3, तो क्या हमें 309 माइनस करा गया है। तो सेम अगर हम 2266 में से 309 माइनस करें तो क्या पॉसिबल है। आप देखो सर यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो ये 7, 6 की जगह 5, ये हो जाएगा 1, नहीं 22 में से 3 कम करोगे तो 1957, बट ये नहीं बैठ रहा है, ये कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये क्या है। ठीक है, मतलब ये माइनस का लॉजिक तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये 1957 आ रहा है एंड वो हमारे ऑप्शन में है नहीं। एक और चीज मेरे को दिखी है, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। ठीक है, 16 48 है, क्या 16 का 3 गुना 48 हो सकता है। 16 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 48 पॉसिबल है। यस पॉसिबल है, 16 का 3 गुना 16 3 48। वैसे ही क्या 23 39 में तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि देखो सर 13 का 3 गुना करोगे तो 39 हो जाएगा, पॉसिबल ये भी है। ठीक, वैसे ही 22 का 3 गुना करोगे तो 66 हो जाएगा। अब हमें वैसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका 3 गुना करके उसकी नेक्स्ट डिजिट आ जाए। 12 का 3 गुना करोगे तो 36 होता है, 34 है, ऑप्शन ही गलत है। 21 का 3 गुना करोगे तो 63 होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो 14 का 3 गुना करोगे तो 42 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 42। ठीक, 24 का संबंध 126 से है, अगर मैं 24 में 1 ऐड कर दूं तो ये 25 बन जाएगा। 25 मीन्स 5, और 5 का क्यूब करके +1 कर दिया तो 126 आ गया। आया तुम्हें समझ में। देखो 24 + 1 करा तो 25 हो गया, उसका अंडर रूट लिया तो 5 हो गया। ठीक है, 5 का फिर क्यूब करा तो 125 हो गया, एंड फिर +1 करा तो 126 हो गया, सिंपल। वैसे ही यहाँ पे देखो 48 में +1 करा तो 49 हो गया, 49 में 7 का स्क्वायर। अब 7 का क्यूब करो +1 करो, 7 का क्यूब 343, +1 करोगे 344 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप देख सकते हो 2 7 6 का संबंध किससे होगा, तो ये बोला गया 2 का 4 गुना करोगे 6 का 24 -1, ये पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, +3 करोगे तो हो जाएगा 7, ये स्क्वायर है, 4 नहीं है स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 + 3 बराबर 7। वैसे ही 6 का स्क्वायर 36 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 + 3 बराबर 39, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20 का संबंध 30 से है, 72 का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखो इसको 20 + 10 करोगे तो फिर 62 ऑप्शन में नहीं है। अगर मैं प्लस करने की कोशिश करूं कि 20 + 10 करा होगा तो 30 होगा, फिर 62 में से 72 से -10 करोगे तो 62 ऑप्शन में नहीं है। ठीक, इसको आप कैसे करोगे, तो मैं इसको सिंपल एक लॉजिक आपको समझाता हूँ। ठीक है, 20 का रिलेशन इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर + 4 बराबर 20, 4 का स्क्वायर 16 + 4 बराबर 20। वैसे ही 5 का स्क्वायर + 5 बराबर 30 हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25 + 5 बराबर 30। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि देखो 8 का स्क्वायर + 8 बराबर 72, ये पॉसिबल है यहाँ पे। तो इसे ठीक पहले क्या हो जाएगा, ये अगर 8 का है तो इससे पहले 7 हो जाएगा। देखो 7 का स्क्वायर 49 + 7 बराबर 56, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 30 का संबंध 130 से है, तो उसी तरीके से किसका संबंध किससे होगा, मीन्स एक पूरा पेयर ढूंढना है। देखो आप क्या बोल रहे हो किससे, देखो सिंपल ऑप्शंस में, इसमें ना थोड़ा अलग लॉजिक है। देखो एक और चीज बोल सकते हो किससे, देखो 30 + 100 करा तो 130 बन गया, उसी तरीके से 20 + 100 करा तो 120 बन गया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आप 37 + 100 करोगे तो 137 होगा, वो पॉसिबल नहीं है।
42 प्लस 100 करोगे तो 142, वो भी नहीं, यहाँ पे नहीं दिया गया। एंड 49 प्लस 100 करोगे तो 149, वो भी नहीं है, तो एक ही लॉजिक बैठेगा। 20 प्लस 100 बराबर 120। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो 4-2-3 का रिलेशन है 6-5-7 से। सेम लॉजिक के अनुसार 5-3-4 का रिलेशन किससे होगा? मेरे को लग रहा है सिंपल एडिशन का लॉजिक हो गया। देखो 443 में कुछ ऐड करा 657 आ गया। उसी तरीके से 534 में कुछ ऐड करेंगे तो कुछ आ जाएगा। ठीक है, हाँ 657 में से हम एक काम करते हैं, 423 को माइनस करते हैं। 4 आ जाएगा, 5 में से 3 कम करोगे 2 कम करोगे 3 आ जाएगा, 6 में से 4 कम करोगे 2 आ जाएगा, तो 234 दिख रहा है। उसी तरीके से अगर मैं 534 में 234 एडिशनल ऐड कर दूं, क्या बन जाएगा आप वो देखो। 4 4 8, 3 3 6, 5 2 7 64। सिंपल। आपने क्या करा, हमने करा कि देखो 423 में हमने 234 जोड़ा, 423 में 234 जोड़ा तो 657 बना। उसी लॉजिक के अनुसार 534 में हमने फिर 234 जोड़ा तो 768 बना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है 13 इज रिलेटेड टू 24। सेम लॉजिक के अनुसार हमें नेक्स्ट ढूंढना है। ठीक है, अगर मैं इसमें 1+3 करूं, ठीक है 1+3 तो ये जाएगा 4। सेम लॉजिक के अनुसार मैं 2+4 करूं तो 6। ये बन सकता है। मैं यही चीज सोच रहा था अभी तक कि अगर मैं 1+3 करूं तो 4 हो जाएगा। सेम लॉजिक के अनुसार 4+2 करूं तो 6 हो जाएगा। एंड इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ ऑप्शंस पे चलते हैं। 5 और 4 9, 9 और 7 और 9 16, पर डिफरेंस 2 नहीं आ रहा है। देखो 5 और 6 5 11, 8 और 6 ये 15 हो जाएगा, 8 और 7 15, फिर भी डिफरेंस 2 नहीं आ रहा है। देखो 5 और 3 8, 9 और 5 14, फिर भी डिफरेंस 2 नहीं आ रहा है। देखो 7 5 12, 6 8 14, करेक्ट आंसर है यही वाला। अब इसमें आपको समझो इस तरह के क्वेश्चंस पे आएंगे जिसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, तो वहां पे दिमाग लगाना जरूरी है, और ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होगी। देखो 13 को क्या करा, 3+1 करा तो 4 आया। ठीक है, उसी तरीके से 4+2 करा, डिजिट जोड़ी और डिफरेंस निकाल लिया 6, तो मीन्स बच गया 2। तो हमें सेम लॉजिक नीचे वाले पेयर में ढूंढना है, किन दोनों लेटर को जोड़ करके उनका डिफरेंस 2 के बराबर आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो 221 का संबंध किससे होगा। ठीक है, 123 रिलेटेड है 36 से। सेम लॉजिक के अनुसार 221 रिलेटेड होगा किससे? एक काम करो, इन सबको जोड़ दो, 1+2+3, 3 2 5 और 1 6 आ रहा है। ठीक है, एंड 6 का स्क्वायर करोगे तो वो 36 आ रहा है। बैठ रहा है, लॉजिक बैठ रहा है। सेम उसी तरीके से 2+2+1 करोगे, 2 2 4 + 1 5, तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर करो तो बैठ रहा है 25। है ऑप्शन, ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप देख सकते हो 6 64 से संबंधित है, 11 कैसे संबंधित होगा? अब ये स्क्वायर है, 64 स्क्वायर है, तो कैसे 8 का स्क्वायर 64 है, मीन्स +2 कर आ गया। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा, 11 + 2 13, 13 का 169 आया। तुम्हें समझ में? देखो 664 से संबंधित है, कैसे? 6 में 2 जोड़ा तो 8 होता है, +2 करा 8 होता है, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। वैसे ही 11 में 2 जोड़ोगे, 11 2 +2 करके क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 हो जाएगा। 169 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। ये फिर सेम वही क्वेश्चन है, ये सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, वही है, इसका आंसर 169 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। ठीक है, यहाँ पे मैं दिया गया, देखो 5 का संबंध 30 से है, 8 का संबंध किससे हुआ? देखो 5 का स्क्वायर +5, ये लॉजिक भी हो सकता है, तो 8 का स्क्वायर 64 + 8 करोगे तो 72,
ये पॉसिबल नहीं है। देखो इसमें एक चीज करी जा सकती है कि देखो 5 रिलेटेड है 30 से, तो कैसे, 5 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 25, प्लस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 5 30। उसी तरीके से 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 बराबर 69 इज द करेक्ट आंसर। मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 5, मीन्स 8 का स्क्वायर कितना होता है आपको 64 प्लस 5 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें दिया गया है, देखो 12 इज रिलेटेड टू 30, सेम लॉजिक के अनुसार 20 इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, देखो 12 संबंधित है 30 से, सेम लॉजिक के अनुसार 20 संबंधित होगा किससे। देखो 12 को क्या हम 4 तियां 12 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 30 को हम 6 पंजे 30 लिख सकते हैं। सेम लॉजिक के अनुसार 20 को हम 4 पंजे 20 लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, विच मीन्स 42। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे समझने की जरूरत ये है, देखो 12 4 मल्टीप्लाई 3 था, फिर हमने सीधे उसके नेक्स्ट उस पर गए 5 मल्टीप्लाई 6 पे। वैसे ही क्या हम 20 को 4 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे तो नेक्स्ट जो आएगी संख्या वो 6 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगी, मीन्स 6 मल्टीप्लाई 7 मीन्स 42 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमें यहाँ पे देखा 3122 का संबंध है, 3122 का संबंध है 9144 से। सेम उसी लॉजिक के अनुसार 022 का संबंध किससे होगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ये सिंपल क्या है कि इसको स्क्वायर ही आगे लिख दिया गया है। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 तो 1 1 वाले पॉसिबल नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 9। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 64 पे। यहाँ पे दिया गया देखो 5.5 ये एंड 11 का। देखो आप 5.5 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 30.25। स्क्वायर करके देख लेना, एक 5.5 का स्क्वायर होता है 30.25। सेम उसी लॉजिक के अनुसार जब आप 11.0 का स्क्वायर करोगे ना, 11.0 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा 121.00 या फिर 121 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ से आपके हैं लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस। तो अगर आपको सीरीज वाले क्वेश्चंस जो मैंने उनकी वैल्यूज़ याद नहीं है तो सबसे पहले आप उन वैल्यूज़ को याद करो क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग हो कहीं भी हो, आपको अगर लेटर पे याद नहीं है तो सबसे पहले आप वीडियो 1 देखो, उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं, वो याद करो, देन हम इस पर बढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 65 हमें दिया गया, देखो ए इज रिलेटेड टू ADHM इज रिलेटेड टू ZWSN। सेम लॉजिक से हमें पूछा गया कि देखो CFJ0 किससे रिलेटेड होगा। ए का अपोजिट लेटर पे Z होता है, डी का अपोजिट लेटर पे W होता है, H का अपोजिट लेटर पे S होता है, M का अपोजिट लेटर पे N होता है। ठीक है, तो सेम C का अपोजिट लेटर पे X होगा, और जब आपको पता चल जाएगा कि C का अपोजिट लेटर पे X है तो आप बोलोगे सर देखो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जहां पे मैं क्लियर आंसर मिल गया तुरंत टिक करेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया देखो टेल का संबंध किससे है, लेट से है, तो कैफे का संबंध किससे रहा होगा। देखो अब देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से तुम ध्यान दो, TALE, इसको तुम गिन लो 1 2 3 4 4 लेटर है, तो उन्होंने इसको कैसे लिख दिया LATE। अब इनकी पेयरिंग देखो, L वाला तीसरा लेटर है, A वाला दूसरा है, T वाला पहला है, E वाला चौथा है। ठीक है, तो अब हमें कैफे दिया गया है इस पैटर्न में, CAFE हमें दिया गया है इस पैटर्न में, किस पैटर्न में 4 1 2 3 के पैटर्न में। तो अब हम इसको 1 3 के पैटर्न में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा FACE, राइट आंसर हो जाएगा फेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमें यहाँ पे दिया गया देखो BVSC इज रिलेटेड टू YEHX,
सेम लॉजिक के अनुसार MRCP किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। मैंने कहा VBSC इज रिलेटेड टू YEHX, ठीक। एंड हमें पूछा गया है MRCP किससे रिलेटेड हुआ। आपने अपोजिट लेटर पेयर है, अपोजिट लेटर पेयर में B का अपोजिट लेटर पेयर Y, EV, HS और CX, ये सारे अपोजिट लेटर पेयर हैं। तो वैसे M का अपोजिट लेटर पेयर N हो जाएगा, I का R हो जाएगा, C का X हो जाएगा और P का Q हो जाएगा। ये X है तो NI X, P का K हो जाएगा, Q नहीं K हो जाएगा, तो NI X के ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो AFKP इज रिलेटेड टू BGLQ, तो सेम लॉजिक के अनुसार हमें बोलेगा CHMR का संबंध किससे होगा। देखो A+1 करा B हो गया, F+1 करा G हो गया, K+1 करा L हो गया, P+1 करा Q हो गया, ठीक है। तो सिंपल क्या लॉजिक है कि प्रत्येक लेटर में क्या कर दिया हमने, +1 कर दिया, एवरी लेटर में हमने +1 कर दिया। तो वैसे ही CHMR है, +1 करोगे तो D हो जाएगा, H में +1 करोगे HI, M में +1 करोगे N, R में +1 करोगे तो S हो जाएगा, DINS। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। FJH क्या दिया गया, देखो FHEG इज रिलेटेड टू JLIK, ठीक। तो हम पूछा गया देखो PROQ कैसे संबंधित होगा। देखो F 6 H 8 E 5 G 7, ठीक है। यहाँ हमें दिया गया देखो 6 10 L 12 I 9 और K 11। एक काम करो, 6 में हमने +4 करा तो 10 हो गया। हमें सिंपल क्या लॉजिक है, +4 का, हम ऐसे दिख जा रहा है क्या, क्या लॉजिक हो जाएगा आपका सिंपल, +4 प्रत्येक वर्ड में हमें +4 करना है। तो वैसे ही 16 है, P का लेटर पे होता है 16, +4 करोगे तो 20, 20 में जो जाएगा T, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बचा V R 18 +4 करोगे तो 18 +4 करोगे तो V 22। उसी तरीके से O 15 +4 करोगे 19 में S हो जाएगा। तो अगर तीसरा लेटर पर S हो जाएगा तो ये वाला इस गलत आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या लॉजिक था, सिंपल, प्रत्येक लेटर में +4 करना है एंड आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। FHEG का संबंध है JLIK से, उसी लॉजिक के अनुसार PROQ का संबंध किससे होगा, ठीक है। FHEG इज रिलेटेड टू JLIK, ठीक। तो आपके देखो F 6वां लेटर पर, H 8वां, E 5वां और G आपका 7वां लेटर पर, ठीक। उसी से J आपका 10वां, L आपका 12, I आपका 9 एंड K आपका 11। अब यहाँ पे भी सेम है, देखो 6 से 10 हुआ, 8 से 12 हुआ, 5 से 9 हुआ, 7 से 11 हुआ, सेम वही लॉजिक, +4 कर दिया, प्रत्येक लेटर में +4 करा। 16 4 20 में जो जाएगा T, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये शायद सिमिलर क्वेश्चन है, मे बी वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो +4 करोगे तो ये वाला इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 16 4 20 18 और 4 22, 22 मीन्स आएगा TV, 15 4 19 मीन्स S, 17 4 21 मीन्स U, तो TVSU इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी यहाँ से आगे के जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, जो कि तुम्हें इस वीडियो के एंड होने के बाद प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके तुम्हारा एनालॉजी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वाले सारे क्वेश्चन 71 से लेकर के आगे देखोगे, ये हो गया 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83 एंड यहाँ आप लास्ट तक देखोगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कौन सा है होगा, ठीक है, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 तक है। ये इसके बाद आपकी एनालॉजी की कंप्लीट जो है प्रैक्टिस हो चुकी है। बाकी जो मैंने 30 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए, या आप होमवर्क जरूर से करके आना एक बार, इन सारे क्वेश्चन को देखना। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस कंप्लीट चैप्टर की। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, एंड ये एफर्ट अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लड रिलेशन की थ्योरी क्लास एंड फिर ब्लड रिलेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी बने रहो एंड करते रहो पढ़ाई, कंटिन्यू रखो अपनी, एंड थैंक यू सो मच।